कैश? कैश तो नहीं है इस वक्त मेरे पास। अच्छा ऐसा करें, आप आ जाएं, मैं करता हूं कुछ। अरे जुबैदा, मैंने थोड़े दिन पहले तुम्हें कुछ कैश दिया था जी। वो निकाल के दो, बंदा आ रहा है, एडवांस देना है। वो तो सारे खर्च हो गए। खर्च हो गए? हाँ। कैसे? अभी थोड़े दिन पहले तो दिए हैं। इस दौरान तुम बाजार भी नहीं गई, फिर कैसे खर्च हो गए? अरे कुछ तो बचे होंगे। सारी शॉपिंग तो तुम पहले वाली पैसों से कर चुकी हो। तौबा इशफाक साहब, कितने पैसे दिए थे? सिर्फ 5 लाख तो दिए थे। उसका भी हिसाब दूं कि कहाँ खर्च किए कहाँ नहीं किए। जुबैदा, बात हिसाब की नहीं, एहसास की है। अब आज मेहंदी है, मैं एडवांस नहीं दूंगा तो वो इंतजामात कैसे करेगा? अच्छा चल आती हूँ। जान को ही आ गया आप तो। पैसे ना हो गए क्या हो गया? इशफाक को तो मैंने कह दिया मैं ला रही हूँ पैसे, लेकिन पैसे तो सारे खर्च हो गए, अब कहाँ से दूं? रुको आयान, आज मैं तुम्हें बिना नाश्ते के घर से निकलने नहीं दूंगी। ये तुमने क्या मामूल बना लिया? सुबह बिना कुछ खाए बिना कुछ बताए घर से निकल जाते हो और फिर रात गए घर में घुसते हो। चलो आ जाओ मेरे साथ नाश्ता करो, आओ। अम्मी, काम के लिए जाता हूँ बाहर, और इस वक्त मुझे आपकी दवाओं की सख्त जरूरत है। प्लीज। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है भला क्या? एक औलाद अपनी माँ की दुआओं में हमेशा शामिल रहती है। हमेशा खुश रहो। मेरे सारे पैसे गुम गए, किसी ने मेरे दिमाग से पैसे निकाल लिए। अल्लाह, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ये शोर कैसे है अम्मी? अरे ये तो जुबैदा भाभी की आवाजें, क्या हो गया? हम तो लुट के बर्बाद हो गए। सालिम को इतना भी ख्याल नहीं आया कि घर में शादी है, बेटी की शादी है। ऐसा जुल्म कमाया है सालिम ने। जुबैदा, तुम्हें अच्छी तरह पता है तुमने पैसे यहीं रखे थे। इशफाक, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पैसे यहीं रखे थे। सालों से मैं पैसे इसी अलमारी में रखती हूँ। जुलेखा को भी पता है, अयान को भी पता है। क्या क्या हो गया जुबैदा भाभी, इशफाक भाई, सब खैरियत तो है? अरे भाई, मैंने जुबैदा को कुछ पैसे दिए थे, वो चोरी हो गए। चोरी हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? जुलेखा, क्यों नहीं हो सकता? शादी वाले घर में तो ऐसी वारदातें होती रहती हैं, क्यों नहीं हो सकता? समझाओ ना अपने भाई को, तुम सियानी बियानी हो, समझाओ अपने भाई को, ऐसा होता है। हाँ वैसे कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं आप। जुबैदा, तुम्हें किस पर शक है? घर में तो कोई आता जाता है नहीं। और ना ही हमने किसी को आते हुए देखा, फिर कौन हो सकता है?
इशफाक, आप भी कमाल करते हैं। चोर अब सबके सामने थोड़ी चोरी करेगा। हाँ, फिर भी हो कौन सकता है? ये काम जरूर जरूर किसी घर के भेदी का है। घर का भेदी कौन? जाहिर है जो घर में निकम्मा पड़ा हुआ है, ना कोई काम है ना काज है, सारे पैसों की जरूरत होगी तो चुरा लिए। जुबैदा भाभी, आप होश में तो हैं? आप क्या कह रही हैं? आपको पता है आप मेरे अयान पे इल्जाम लगा रही हैं अशफाक भाई। जुबैदा, अयान ऐसा कर ही नहीं सकता, अच्छी तरह जानता हूं मैं इसे। फजूल बातें मत करो और घर में ढूंढो पैसे कहाँ हैं। क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्या गलत कहा है मैंने? ठीक ही तो कहा है। घर में निकम्मा बेकार पड़ा हुआ है, ये सारे पैसों की जरूरत होगी तो चुरा लिए इसने। इसी ने चुराए हैं पैसे। अम्मी, आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? अयान पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं आप? तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अयान पर मैं झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? हाँ हाँ, सुतेली जो ठहरी, इसीलिए तुम कहोगी मुझे। अगर मेरी जगह तुम्हारी सगी माँ होती तो फिर मैं देखती उसे तुम झूठा कैसे साबित करती थी, बल्कि अपनी माँ के साथ खड़ी होती तुम। मामू, आप पुलिस में FIR कटवा दीजिए। FIR? हाँ हाँ, चोर घर में और हम FIR कटवाएंगे। ममानी को मुझ पे शक है ना? आप मेरा नाम दे दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। अयान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी, आप परेशान मत हो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? डरना तो उससे चाहिए जिसने ये चोरी की है। जिसने ये गलत काम किया है। जब पुलिस आएगी, तफ्तीश करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये दिन भी देखने थे। इस घर में अब पुलिस नहीं आएंगी, ये रहेगी हमारी इज्जत पूरे मोहल्ले में। वानी, आपको पुलिस से डरने की क्या जरूरत? आपको तो मुझ पे शक है ना? नहीं बेटा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। घर का रखवाला घर में डाका नहीं डाला करता। और खबरदार, जो किसी ने भी इस चोरी का या पुलिस का नाम लिया इस घर में, जो होना था हो गया। अल्लाह बेहतर करेगा, मुझे उसकी जात पे पूरा भरोसा है। बेटा यान, आज अरीबा की मेहंदी है। वैसे तो सारी तैयारी हो गई है, लेकिन फिर भी तुम इंतजाम देख लेना। बेटा भूल जाओ सब। माफ कीजिएगा मामू, मगर ये मैं भूल नहीं सकता।
आपके लिए शायद आसान हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही दर्द से भरा और तकलीफ दे होगा इस इल्जाम को बुलाना।